हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस विद पलक। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है। उसमें हमने 5 किंगडम में किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी हमने अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि आगे इसके लिए अलग से चैप्टर है। ओके, तो अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स। सो फ्रेंड्स, वायरसेस के इल इफेक्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, है ना। हमने कोरोना वायरस का इतना बड़ा इल इफेक्ट देखा है कि पूरी दुनिया बदल गई थी हमारी। लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स नहीं लग रहे हैं, हमारी पढ़ाई इफेक्ट हो गई, हर चीज पर जो इफेक्ट पड़ा है, पूरे टाइम मास्क में घूमना एंड ऑल दैट थिंग। और उसी टाइम पर हमको इस चीज का एहसास हुआ कि डॉक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ये पढ़ना होगा। ओके, सो वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो अब हम वायरसेस की हिस्ट्री जान लेते हैं। सो वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो ये किसने बोला था? दिस वॉज गिवन बाय पास्चर, है ना। ये पास्चर ने बताया था कि वायरस का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, और ये टर्म वायरस जो है वो भी पास्चर ने दिया था। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो हिस्ट्री में सारे ही पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये सारे पॉइंट्स। पास्चर ने क्या किया? वायरस को वेनम या पॉइजनस फ्लूइड बताया। देन नेक्स्ट वन इज डिमिट्री इवानोव्स्की। इन्होंने 1892 में क्या किया? ही रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। देखो, टोबैको के प्लांट में जो मोजाइक डिजीज होती है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो टोबैको में ये मोजाइक डिजीज करते हैं। और ये फिर उन्होंने देखा कि दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और ये जो टोबैको में मोजाइक डिजीज करने वाले कोई ऑर्गेनिज्म हैं, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में उन्होंने पता लगाया। तो ये किस ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है? दिस इज ऑल अबाउट वायरस। सी, आप राइट हैंड साइड में देखो आपकी वीडियो के, यहां पर आपको एक टोबैको मोजाइक वायरस दिख रहा होगा। तो ये जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है? आरएनए। और ये जो प्रोटीन कोट है, ये क्या है? कैप्सिड। ठीक है, देन अब आपको इतना क्लियर हो गया कि इवानोव्स्की ने क्या किया कि उन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस को करने वाले ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया और ये पता लगाया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा था। ओके, देन एमडब्ल्यू बेजरनिक इन 1898 इस फ्लूइड को बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब ये जो वायरस है वो क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ठीक है, तो यहां पर एमडब्ल्यू बेजरनिक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा है? दिस इज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब ये क्या है? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सीधी सीधी लाइन पूछ लेते हैं और यहाँ 4 ऑप्शन दे देंगे, आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एमडब्ल्यू बेजरनिक, डब्ल्यू एम स्टैनली, वहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि एमडब्ल्यू बेजरनिक ने बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, विच मींस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। फिर इवानोव्स्की ने क्या किया था? टोबैको मोजाइक वायरस में इस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया था और बताया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकता है। देन पास्चर ने वायरस टर्म दिया और बोला कि ये वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। अब डब्ल्यू एम स्टैनली की बात करते हैं। इन 1935 डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या किया? उन्होंने शो किया कि जो वायरसेस हैं वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, और जो क्रिस्टल्स हैं उनके वो लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, मतलब ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। मैक्सिमम पार्ट उसका क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो डब्ल्यू एम स्टैनली ने क्या किया? ये बताया या ये शो किया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड,
यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया इनका। ठीक है, मतलब वायरसेस को क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या क्रिस्टल के फॉर्म में हो सकते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स होंगे वो मेनली क्या होंगे, प्रोटीन्स के होंगे। ठीक है, या उसमें प्रोटीन्स होंगे। तो ये स्टैनली, बेज़र्निक, इवानोस्की और पास्चर के बारे में ये क्लियर हुआ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से मतलब क्वेश्चन बहुत बनते हैं, यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, नीट में बहुत आया है ये। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब हम वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वायरसेस हैं ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब नॉन सेल्यूलर है तो आपको पता होगा कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं पर भी वायरसेस का नाम या जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर है, उसके अलावा सेल वॉल के बेसिस पर है। लेकिन जब यहाँ पर सेल ही नहीं है तो किस बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसलिए जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा उसमें इसको कोई जगह नहीं मिली है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो गया, पहले तो देख लिया हमने कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। लिविंग सेल के बाहर, मतलब जो होस्ट सेल है उसके बाहर हम देखते हैं एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक इनर्ट एक इनएक्टिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, है ना, उसके बाहर उसका कोई काम नहीं होता, होस्ट सेल के बाहर कोई काम नहीं है। ठीक है, मतलब एक जैसे ही वो एक बॉडी मिलेगी उसको, एक होस्ट सेल मिलेगा, वहां पर फिर वो अपना प्रकोप शुरू कर देगा। जैसे वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, एक बार सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये उस होस्ट सेल की पूरी मशीनरी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास अपना कोई सेल नहीं है तो अपना कोई राइबोसोम भी नहीं होंगे, है ना, अपनी कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होगी। तो एक बार इन्होंने किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट किया तो उसकी मशीनरी यूज करके, उसके राइबोसोम्स, उसकी बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब यूज करके ये क्या करेंगे, अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, मतलब अपने आप की कॉपीज क्रिएट करेंगे, बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे और फाइनली ये क्या करेंगे, उस होस्ट को किल करेंगे। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। ठीक है, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरीली ये क्या होंगे, ये इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स होंगे, है ना, क्योंकि इनको जब तक होस्ट सेल नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये इनएक्टिव रहेंगे। दे विल बी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, देन इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। ये कैसा है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, इन्फेक्शियस होगा। इनके पास या तो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में नहीं होते, या डीएनए होगा या आरएनए होगा। नो वायरस कंटेन्स बोथ आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि ये नॉन सेल्युलर हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इनका लेकिन आउटसाइड द लिविंग सेल, और एक बार जो इन्फेक्ट करेंगे ये पूरी मशीनरी टेक ओवर कर लेंगे उस होस्ट की, और फाइनली ये होस्ट को किल कर सकते हैं और उसी होस्ट की मशीनरी से ये अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा, दिस विल बी इन्फेक्शियस। ओके, देन दे विल बी हैविंग आइदर डीएनए और आरएनए, और दोनों किसी पर नहीं होगा, आरएनए और डीएनए साथ में नहीं होंगे। ओके, नाउ केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन किस टाइप का है, सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए जो है हमारा वो होता है न्यूक्लिक एसिड।
तो इनके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स एज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे वायरस, उनके पास क्या होगा, प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस के पास क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसआरएनए, ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो आपको समझना होगा कि ये क्या लिखा हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए। ये कहां पर होगा, ये वो वायरसेस होंगे जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके। अच्छा, जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं या डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखो इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, आरएनए दोनों टाइप का हो सकता है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड। अब बैक्टीरियल वायरसेस की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेजेस भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफेजेस का मतलब होता है दोज वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। देखो वायरसेस ने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा यहां पर, ओके। सो दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को डीएस, डबल स्ट्रैंडेड, एंड देन ds DNA, ओके। तो बैक्टीरियोफेजेस जो होंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होंगे। सो आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो एक बैक्टीरियोफेज वायरस का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर ये इसका हेड है, देन कॉलर, दिस इज शीथ, दिस इज टेल फाइबर। तो ये आपको लेबलिंग के फॉर्म में भी आ सकता है ये डायग्राम। सो आप ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैक्टीरियोफेज किस टाइप का है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और प्लांट्स में कैसे होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओके। सो अब नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज होती है इसमें प्रोटीन कोट। देखो प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कैप्सिड होता है वो छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कोट या सब यूनिट ऑफ कैप्सिड को क्या बोलेंगे हम, कैप्सोमियर, विच प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। देखो यहां पर ये सब कुछ मिलाकर ये पूरा क्या है, कैप्सिड है। बट अगर हम एक सिंगल सब यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा कैप्सोमियर, ओके। राइट हैंड साइड में डायग्राम देखो, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा का पूरा कैप्सिड है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर स्पेस की या एक पर्टिकुलर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैप्सोमियर, ओके। देन these capsomeres are arranged in helical और polyhedric geometric forms। हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का मतलब होता है, यहां देखो आप एक हेलिक्स टाइप का बना हुआ है, ये देखो राइट हैंड साइड में देखो, टोबैको मोजाइक वायरस एक हेलिक्स टाइप का दिखाई देगा आपको, इस टाइप से ये हेलिक्स में अरेंज होता है पूरा। तो ये होता है हेलिकल। और पॉलीहेड्रल जैसे आपने सुना होगा टेट्राहेड्रल, है ना। तो नंबर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा। यहां देखो आप कितनी सारी सरफेसेस हैं, यहाँ पे एक हो गई ये, दूसरी ये। बैक्टीरियोफेज वायरस में देखो तो ये बहुत सारी सरफेसेस हैं, इसलिए ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होगा ये कैसा होगा, ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म शो करेगा, ओके। तो ये कैप्सोमियर्स अलग अलग फॉर्म्स में अरेंज हो सकते हैं, ये हेलिकल भी हो सकता है या पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। अब हम कुछ डिजीजेस की बात करेंगे जो कि वायरसेस कॉज करेंगे। सो डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। सो वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीस एंड इन्फ्लुएंजा। तो ये कुछ डिजीज हो गई हैं, मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये वायरल डिजीजेस हैं। तो क्या होता है कि ये यहां से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे कि विच ऑफ देम इज नॉट अ
डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कोई चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हर्पीस की जगह पर यहाँ पर दे दिया टिटनस, तो वो क्या है, वो हो जाएगी बैक्टीरियल डिजीज, तो वो एक हमारा ऑप्शन हो जाएगा नॉट कॉज्ड बाय वायरस के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, ह्यूमंस में जो एड्स होता है HIV वायरस के थ्रू होता है, सो एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। अब हम कुछ प्लांट डिजीजेस की बात करेंगे, तो उनमें क्या हो सकते हैं, प्लांट्स में मोजाइक फॉर्मेशन उसका एक सिम्टम हो सकता है, या लीफ रोलिंग या कर्लिंग, लीफ कर्ल हो जाती हैं कई बार आपने देखा होगा इस तरह से, या मोजाइक फॉर्मेशन, कुछ पैचेस आ जाते हैं प्लांट्स में, या येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, कई बार तो वीन्स ही नहीं बचती हैं प्लांट्स में या येलो होने लगती हैं, या उनकी हाइट ना बढ़ना, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये सारे भी वायरसेस के सिम्टम्स हो सकते हैं, या वायरसेस के द्वारा जो डिजीज हो रही हैं उसके सिम्टम्स हैं प्लांट्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा वायरसेस हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ वायरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। चलो, तो वायरॉइड्स क्या है, ये अगेन इन 1971 टीओ डीनर ने ये डिस्कवर किया था। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टीओ डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। ये वायरसेस से भी छोटा होता है। देखो, बैक्टीरिया से छोटा हमको क्या मिला था, वायरस। अब वायरस से भी छोटा एक मिल गया, ये क्या है, वायरॉइड्स। ये किसने डिस्कवर किया, टीओ डीनर ने। और इसका क्या था, ये इसने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को कॉज किया। ये है ना, वायरॉइड्स क्या होंगे, ये प्लांट डिजीजेस कॉज करेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मिल गया जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, बैक्टीरिया, तो इसमें से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज करेगा, वायरॉइड्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कैसा होता है, इसमें फ्री आरएनए। देखो, हमने क्या किया था, जब वायरस के बारे में बात की तो उसमें बताया था कि वो आरएनए भी हो सकता है वहां पर, या डीएनए भी हो सकता है, बट वायरॉइड्स में सिर्फ फ्री आरएनए होगा। अब वायरस में हमने देखा था कि वहां पर प्रोटीन कोड था जिसको हमने बोला था कैप्सिड, बट वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं है। ओके, इट लैक्स द प्रोटीन कोड that is found in viruses, hence the name viroid, इसीलिए इसका नाम हुआ viroid, that means devoid of protein code. Okay, the RNA of the viroid was of low molecular weight, तो जो RNA भी था viroid में वो भी compared to virus low molecular weight का था। okay? तो easily हम differentiate कर सकते हैं यहाँ पर viruses and viroids के बीच में। ठीक है, अब वायरसेस में हमने देखा सभी जगह डिजीज कॉज कर रहा था वायरस, बट यहाँ पर मेनली प्लांट डिजीजेस होंगी। ठीक है, वायरॉइड्स में। यहाँ पर वायरॉइड्स क्लियर हो गया। टीओ डीनर ने डिस्कवर किया, स्मॉलर देन वायरस है, इट विल कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इट इज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्स द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, देन द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रायोन्स। दिस इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। मार्क दिस पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। Certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein. देखो, कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का पता लगा कि ये एक एजेंट से ट्रांसमिट हो रही हैं जिसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, कुछ अलग तरह का, कुछ एबनॉर्मल सब प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जो एजेंट है ये लगभग वायरसेस की साइज से सिमिलर था। ठीक है, वायरस की और इसका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन इन एजेंट्स को हमने क्या बुलाया, प्रायोन्स। तो प्रायोन्स में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग होगा, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट।
फिर इसमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, कहाँ किस क्वेश्चन में कैसे पूछ लें, वी डोंट नो। The most notable disease caused by the prions are bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly called mad cow disease in cattle। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि प्रायंस के थ्रू होती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं हम, मैड काउ डिजीज। ये लर्न कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायंस के लिए। तो ये मोस्टली कहां पर होगी, किसमें होगी, कैटल्स में। अब इसी के जैसा एक वेरिएंट है, CR जैकब डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में, CJD और CR जैकब डिजीज। इसको हम क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज भी बोलते हैं, उसी का शॉर्ट फॉर्म CR जैकब है। ओके, इट्स स्पेलिंग इज CREUTZ FELDT। क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज, ये CJD का फुल फॉर्म है। ओके, क्रूट्सफेल्ट जैकब डिजीज। तो ये ह्यूमंस में होता है, ये BSE के ही जैसा एक वेरिएंट है जो कि ये डिजीज ह्यूमंस में होगी। ओके, देन यहाँ प्रायंस की बात हो गई। अब हम बात करेंगे लाइकन्स की। देखो, लाइकन्स कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है। ये आपकी बुक में वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकन्स एक साथ दिया जरूर है, बट ये इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है। ठीक है, ये अलग से हम बात करेंगे। लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी जब हमने फंगस पढ़ा था। ठीक है, सो लाइकन क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में एक म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें दोनों पार्टनर्स का फायदा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एल्गल कंपोनेंट है और दूसरा क्या होगा, फंगल कंपोनेंट। तो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलेंगे। ओके, और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट। फाइको मीन्स प्लांट लाइक। एल्गी हमको पता है फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट्स की तरह, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फाइकोबायोंट। और माइकोबायोंट बिकॉज ये वर्ड माइसिटीज फंजाई से लिया गया है, दैट्स व्हाई इट इज माइकोबायोंट। ओके, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया, एल्गी, और हीटरोट्रॉफिक क्या हो गया, सेप्रोफाइट कौन है यहाँ पे, फंजाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आप कैसे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ये तो हमने बात कर ली कि भैया फाइकोबायोंट कौन है और माइकोबायोंट कौन है। अब इनकी ये देखेंगे कि इनका एसोसिएशन कैसे है। देखो, एल्गी क्या करेगी, ये फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर करेगी, और फंजाई क्या होगा, फंजाई विल प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ये एल्गी के लिए क्या करेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर की व्यवस्था कराएगा। ओके, और इनका एसोसिएशन इतना क्लोजली एसोसिएटेड होता है कि अगर लाइकन को अगर देख ले तो उसमें पता ही नहीं पड़ पाता है कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक ही में है। ठीक है, पता ही नहीं चलता है इसमें फंजाई क्या है और एल्गी क्या है, एकदम इतने ज्यादा क्लोज एसोसिएशन होता है उनका। ओके, और सबसे अच्छी बात यह है कि लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। यानी अगर आपको कहीं लाइकन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर पॉल्यूशन नहीं है। ओके, और मोस्टली ये किस पॉल्यूटेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा एनवायरमेंट में, वहां पर लाइकन्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, SO2 के लिए ये क्या है, सेंसिटिव है, एंड दे आर द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके,
ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।